हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने देखा कि MIC हिस्ट्री में मैंने कंप्लीट करा दिया है यूनिट 1 का सिलेबस। तो मैंने एक पोल डाला था जहाँ पे मुझे रिस्पांस आया कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करा देने। तो जैसे कि वो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे जो जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड मैक्सिमम यही टॉपिक से आते रहते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो उसको मैंने कंबाइन करके स्लाइड्स में लिख दिया है। चलो डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ भारतवर्ष। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था ना भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट बताने का, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भारतवर्ष का। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा, किंग भरत के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। एंड जो विष्णु पुराण में डिस्कशंस दिए गए हैं भारतवर्ष के बारे में, इंडिया के बारे में, उसका डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को पॉइंट्स में बताना है। एंड मैं बता देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस के आप जब आंसर करोगे तो वो पेज आपका जाएगा 2 से 3 पेज मैक्सिमम, 2 से 3 पेज का जाएगा। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 5 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें बतानी है। एंड अगर ये सेम क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो उन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। जैसे आप विष्णु पुराण का एग्जाम्पल लो, तो विष्णु पुराण में जो डिस्कशन है भारतवर्ष के बारे में, वो हमें वहाँ पे पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा, फुल पेज। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक को इन डिटेल बताओगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 10 मार्क्स के रहते हैं, तो उनके लिए आपको अच्छा खासा, आई थिंक मैक्सिमम 5 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में। तो ये तो एक पर्टिकुलर वेद के बारे आ गया ना आपको शॉर्ट वाले में। अगर आप लॉन्ग में लिखोगे तो आपको पूरा वेद के बारे इन डिटेल बताना पड़ेगा, वेद क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें। एंड कौन से 4 पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल बताना पड़ेगा। तो शॉर्ट में आपको बस ऋग्वेद का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि ये कैसे एक सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, कैसे इंपॉर्टेंट है, वही बताना है। ऋग्वेद के बारे में आपको सारी चीज़ें बतानी है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग को इंडिया के बारे इंडिया के हिस्ट्री के बारे किन सारी चीज़ों से पता चलता है, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। उसके टाइप्स को डिस्कस करना है एंड उसके महत्व को, उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। तो टाइप्स तो हो गए कॉइन, मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ लिटरेचर, जैसे मेगास्थनीज की बुक हो गई, चाणक्य की बुक हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स। तो यहाँ पे एपिक्स के बारे में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था महाभारत एंड रामायण के बारे में, यहाँ पे ये दोनों ग्रेट इंडियन एपिक्स का आपको डिस्कशन करना है। दोनों को किसने लिखा है, जो वेद थे दोनों, उनके बारे में बताना है। देन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है कि महाभारत और रामायण का क्या हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस है हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। फिफ्थ क्वेश्चन है स्मृति। स्मृति, पुराण और उपनिषद जो छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो यहाँ पे आप स्मृति के जगह उन्हें पुट करके आंसर फॉर्म कर लो, क्योंकि इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। शॉर्ट में इतना ही आता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द टर्म त्रिपिटका मीन्स। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर जैन लिटरेचर से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पिटाकास आपको डिस्कस करने हैं जो त्रिपिटका में इंक्लूडेड है। तो मैंने बताया था सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इन तीनों के बारे यहाँ बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिपिटक को किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो आई थिंक 2 to 3 पेजेस का आंसर आ जाएगा। तो इतने ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 1 के। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेद। वेद क्या है, उसके टाइप्स बताना है एंड उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो यहाँ पे आप वेद के बारे डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स ऑफ वेद के बारे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में, किसने क्या लिखा, किस वेद में क्या है, कितने मंडल है, कितने मंत्र हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। जैसे मैंने पिछले आपको शॉर्ट में बताया कि भारतवर्ष का शॉर्ट में आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ बताओगे। एंड लॉन्ग में अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे टॉपिक्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदांग। तो हमने यूनिट 1 में देखा था वेद के बारे, हमारा सेकंड टॉपिक था वेद के बाद वेदांग। कि वेद को समझने के लिए हमें वेदों के अंग की जरूरत पड़ती है। 6 टाइप्स थे वेदांग के। तो सबसे पहले वेदांग एक्सप्लेन करेंगे, उसके 6 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन लिटरेचर टू इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर।
तो ये सेम क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा गया था, डिस्कस द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ जैन लिटरेचर एंड देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। आप श्योरिटी रखो कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आपके पेपर में, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में है, नॉट ओनली फॉर यूनिट 1, मैं चारों पांचों यूनिट की बात कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे जैन लिटरेचर दिया गया है, जैसे यहाँ पे जैन लिटरेचर दिया गया है, तो आप क्या करो, जैन लिटरेचर के प्लेस पे आप यहाँ पे बुद्धिस्ट करके भी दोनों के आंसर्स को प्रिपेयर कर लो एंड कोशिश करो 5 to 6 पेजेस आप लिखने का। एंड अभी से आप प्रैक्टिस करो एंड आदत डालो ताकि आप लॉन्ग आंसर्स सही तरीके से लिख पाओ, क्योंकि लॉन्ग आंसर का वेटेज 10 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एंड जो शॉर्ट रहेगा वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो पोल करना या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने का। एंड अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा एंड क्वेश्चन सब अच्छे लगे आपको प्रैक्टिस के लिए, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।